अगर आप सोच रहे हैं कि ये महान कौन है, तो हाय, मैं हूँ देवेश, बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट, ऑल्सो ए प्रोफेशनल वीडियो एडिटर। ठीक है, वीडियो एडिटर। और हाँ, मेरी ज़िंदगी के एल लग रखे हैं। आज से ठीक 2 साल पहले मैंने जेईई का एग्ज़ाम दिया था और उसमें फेल होने के बाद मुझे अपनी औकात पता चली। तो घंटे यूट्यूब पर सर्च करने के बाद और फैमिली से डिस्कस करने के बाद आई हैव डिसाइडेड टू टेक एडमिशन इन गवर्नमेंट कॉलेज। अब इस स्टोरी के 2 पार्ट हैं, एक है दुख भरी स्टोरी और एक है हैप्पी स्टोरी। तो सैड स्टोरी से शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने जेईई के टाइम पे कुछ प्रॉमिस किए थे, तो फर्स्ट ईयर में भी हमने कुछ नए प्रॉमिस किए, जैसे कि इस बार अटेंडेंस 75% से नीचे नहीं होने देंगे। बट ये प्रॉमिस भी पेंडिंग रह गया क्योंकि अटेंडेंस ही लो थी। हाँ सर, वो मेडिकल लग जाएगा। और जब मैं जेईई के ड्रॉप ईयर में इतना कुछ कर नहीं पाया और कॉलेज के फर्स्ट ईयर में भी कुछ नहीं किया, सो हाउ कैन आई से कि इस साल भी कुछ कर लूँगा। और यही कुछ डाउट्स थे जो मेरे माइंड में चल रहे थे, और ये सही भी था क्योंकि पूरा 1 साल निकल चुका था और मेरे रेज्यूमे में कुछ ऐड करने के लिए था ही नहीं, भले ही मैं एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हूँ। ठीक है, वीडियो एडिटर। नाउ कम टू द हैप्पी पार्ट ऑफ द स्टोरी। जेईई में फेल होने के बाद आई स्टार्टेड लर्निंग वीडियो एडिटिंग क्योंकि आई नीडेड सम मनी। Editing, a skill that allows you to work from anywhere, at any time you want, and make great money doing it. But starting out, it can be overwhelming. What software do I use? So, नए रूम में शिफ्ट हुए ही थे और कॉलेज में कुछ नया करने की चुल भी थी, तो वीडियोस बनानी स्टार्ट करी, कुछ सिनेमैटिक वीडियोस बनाई, शॉर्ट फिल्म्स बनाई। और बहुत खुश था मैं उस टाइम जब मैं वीडियोस बना रहा था कि अच्छा लग रहा है, वीडियोस बना रहा हूँ। और जब मैं व्यूज़ देखता था तो व्यूज़ आते थे 192, 200 व्यूज़, कभी 50, कभी 55, ऐसे व्यूज़ आते थे। बट ये सब चलता रहा। वो आफ्टर अ मंथ वीडियोस अपलोड करने के बाद और कम व्यूज़ आने के बाद मैंने मेरे इंस्टा अकाउंट पे एक इंस्टाग्राम रील डाली थी। सो उस रील को 4 लाख लोगों ने देखा और 20,000 लोगों ने लाइक किया। सो मैं बहुत खुश था उस टाइम पे, मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम। लाइफ में शायद फर्स्ट टाइम इतना खुश था कि मतलब मेरे वर्क को किसी ने इतना अप्रिशिएट किया है। मतलब पीपल वर लाइक अप्रिशिएटिंग मी इन द कमेंट सेक्शन कि वाह भाई क्या तू एडिट करी है रील, अच्छा बहुत अच्छा। तो मैं बहुत खुश था। बस प्रॉब्लम एक ही थी, माय फक्ड अप रूटीन। सुबह उठना, कॉलेज जाना, एडिटिंग करना, खाना खाना, सो जाना। तो यही था मेरा रूटीन। और कॉलेज के अटेंडेंस मेंटेन करने में ना मौत आ जाती थी। मैं उस टाइम पे सिर्फ 4-4 घंटे की नींद लेके क्लासेस जाया करता था और इसी वजह से लेट भी हो जाया करता था। बट थैंक्स टू माय सम प्रोफेसर्स फॉर गिव मी सम फ्री अटेंडेंस। इसी रूटीन के साथ साथ चलते मेरे एग्ज़ाम्स आए और जो नहीं होना था दैट हैपेंड। Stand up against the wall so I can trace you with one. इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया है, ना तो पढ़ाई पर फोकस कर पा रहा हूँ, ना तो कंटेंट क्रिएशन पर। We have become a home. हर जगह से बोर हो रहा था और एट दिस पॉइंट आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग। आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड और एट दैट टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी और मेरे इस काम की, इस कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में कोई वैल्यू नहीं। मुझे कोई नहीं जानता और मेरे वर्क को भी कोई नहीं जानता। आई वॉज काइंड ऑफ डिप्रेस्ड कि कहीं मैंने अपने 1 साल बर्बाद तो नहीं कर दिए,
कहीं मैं अपने पैशन को फॉलो करने के चक्कर में अपने करियर को तो दांव पे नहीं लगा रहा हूँ। मुझे ये उस टाइम भी नहीं पता था और ना ही अब पता है, बट आई नो वन थिंग फॉर श्योर दैट विद टाइम थिंग्स गेट इम्प्रूव। आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स मैंने फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट किया। देन आई गॉट अ क्लाइंट बट लॉस्ट इन अ कपल ऑफ वीक्स एंड दैट्स व्हाट फ्रीलांसिंग इज। सो इन कंक्लूजन वी शुडंट ओवरथिंक इट। जब तक हम कुछ सोचेंगे नहीं ना ट्राई नहीं करेंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि हम उस चीज़ में परफेक्ट हैं भी या नहीं। लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस। वी आर ऑलवेज चूजेस समथिंग ओवर समथिंग। कि रोज सुबह उठना है या नहीं, मैं ये पहनूं या वो पहनूं, ये करूं या वो करूं। There are always going to be some choices and some are important and some choices are not, but हमें ट्राई ज़रूर करते रहना चाहिए। तो जस्ट गो विद द फ्लो rather than कि बैठ के उन चीज़ों के बारे में सोचो जिसके बारे में आप कुछ कर ही नहीं सकते और मैं वैसे भी कुछ नहीं कर सकता। सो जस्ट स्टॉप ओवर थिंकिंग। भले ही एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो प्रॉब्लम बड़ा साउंड कर रही हो, बट आफ्टर सम टाइम, थोड़ा टाइम देने के बाद यू विल फाइंड अ सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली। देयर इज नो वर्ड लाइक टाइम वेस्ट। इफ यू फेल एट समथिंग एटलीस्ट यू लर्न। अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि मुझे अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए या फिर पैशन फॉलो करना चाहिए, then I can't answer it. Nobody can. और मैं बस यही सजेस्ट करूँगा कि पेशेंस रखो। You will find your solution automatically. और just like my blood group, be positive.